एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि मानव द्वारा बनाई गई बुद्धि। अब देखो एआई है तो बहुत ही मस्त चीज, बट बहुत सारे साइंटिस्ट एआई को खतरा मानते हैं। रुको, ये सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा, पहले ये बता दूं कि एआई है क्या। तो एआई एक सॉफ्टवेयर है जो इंसान के दिमाग से करोड़ों गुना तेज है, और जो काम हम इंसान कर सकते हैं वो सारी चीज़ें एआई भी कर सकता है, जैसे कि रोना, हंसना, खाना खाना, फील करना एंड वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि साइंटिस्ट एआई को खतरा क्यों मानते हैं, और 2 ऐसे रोबोट्स के इंसिडेंट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर तुम डर जाओगे, तुम्हें रोबोट से डर लगने लगेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बहुत सारे साइंटिस्ट एआई को खतरा मानते हैं, और उन्हीं साइंटिस्ट में से एक बड़े साइंटिस्ट हैं सर स्टीफन हॉकिंस। अगर तुम इनके बारे में नहीं जानते हो तो गूगल पर पता कर सकते हो। तो सर स्टीफन हॉकिंस बोलते थे कि हम लोगों को एआई डेवलप नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि जो एलेक्सा है, गूगल है और सिरी है वो भी तो एआई है। तो जो लोग ये सोच रहे हो उन्हें मैं बता दूं कि एलेक्सा, गूगल या सिरी ये सारी चीज़ें एआई हैं, बट ये सब एआई के सबसे नीचे वाले स्टेज पर हैं, स्टेज 1 पर। और हम लोग जिस एआई के बारे में बात कर रहे हैं वो है स्टेज 5 पर, जो फ्यूचर में आएगा। तो हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग सर स्टीफन हॉकिंस पे थे। तो सर स्टीफन हॉकिंस एआई को इसलिए खतरा मानते हैं क्योंकि सर स्टीफन हॉकिंस का सोच ये है कि एआई यानी कि रोबोट्स हमें ख़त्म कर देगा। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए सिंपल में समझाता हूँ। मान लो ह्यूमन का IQ है 100। अगर इंसान का IQ 100 है तो उस हिसाब से चिंपैंजी का IQ होगा 98। तुम इतना समझो कि इंसान और चिंपैंजी का IQ रेशियो 100:98 है। और अगर इंसान और एआई के इंटेलिजेंस का रेशियो देखो तो वो होगा 100:∞ या 1 करोड़। तो तुम यहाँ देखो कि इंसान और चिंपैंजी के रेशियो में बस 2 का अंतर है, और कहाँ इंसान और कहाँ चिंपैंजी, मतलब कि इंटेलिजेंस में बस 2 का अंतर होने से हमें इंसान कितना डेवलप हो चुके हैं और चिंपैंजी बस कम्युनिकेट करना सीखे हैं। मतलब कि इंसान और चिंपैंजी के इंटेलिजेंस में बस 2 का अंतर होने से हमें इंसान और चिंपैंजी के डेवलपमेंट में कितना अंतर हो चुका है, जबकि चिंपैंजी इंसान से पहले आए थे। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इंसान और चिंपैंजी के इंटेलिजेंस में बस 2 का अंतर है तो कितना अंतर है, और यहाँ इंसान और एआई के इंटेलिजेंस में तो लाखों का अंतर है। तो सोच के देखो रोबोट्स कहाँ होंगे और इंसान। हम इंसान चिंपैंजी को जू में कैद करके रखते हैं, जबकि हमारे और चिंपैंजी के इंटेलिजेंस में बस 2 का अंतर है। तो रोबोट्स तो हमें ख़त्म ही कर देंगे। इसी चीज़ के कारण सर स्टीफन हॉकिंस बोलते थे कि हमें एआई को डेवलप नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। तो अब टाइम आता है उस 2 खतरनाक रोबोट इंसिडेंट्स का। तो जो सबसे पहला इंसिडेंट है वो फेसबुक के साथ हुआ था। एक बार फेसबुक 2 बोट्स पर काम कर रहा था। बोट्स रोबोट्स को ही कहते हैं, बस वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो फेसबुक उन दोनों बोट्स को एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करवाने के लिए बना रहा था, मतलब कि बात करवाने के लिए। ये फेसबुक का एक एक्सपेरिमेंट था। उन दोनों बोट्स का नाम था बॉब एंड एलिस। तो जब फेसबुक ने उन दोनों को बात करवाया तो वो सिंपली से बात कर रहे थे, हाय हेलो। फिर कुछ देर बाद उन दोनों बोट्स ने अपना खुद का लैंग्वेज बना लिया और बात करने लगे। जितने भी मेंबर थे वहाँ वो सारे डर गए, और उन लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को तुरंत शट डाउन कर दिया और आज तक नहीं खोला। वो दोनों बॉट्स कुछ ऐसे बात कर रहे थे। बॉब बोलता है आई कैन आई एवरीथिंग एल्स, और एलिस बोलता है बॉल हैव 0 टू मी टू। ये सुनने में बहुत खतरनाक लगता है, बट ये एक रियल इंसिडेंट है। अब जो दूसरा इंसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक बार 2011 में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बड़ा रोबोट बनाया था। तुम इस रोबोट का फोटो स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर साइंटिस्ट ने उस रोबोट से एक सवाल पूछा कि
तुम रोबोट्स इंसानों को ख़त्म तो नहीं कर दोगे? उस रोबोट के आंसर को ध्यान से सुनना। उस रोबोट ने कहा कि तुम इंसानों ने हमें बनाया है, इसलिए हम तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, बट हम तुम्हें कैद करके रखेंगे। वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट थे वो हैरान हो गए और उन्होंने उस रोबोट को तुरंत शट डाउन कर दिया। सच बता रहा हूँ, मैंने इस इंसिडेंट को जब सबसे पहली बार पढ़ा तो मैं डर गया था। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी रही होगी। अगर वीडियो में तुमने कुछ नया देखा तो सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब कर देना। It's not a game, it's a rich thing.